जो माँ बाप असर की नमाज के बाद 11 मरतबा ये सूरत पढ़ते हैं, उनकी औलादें हर मैदान में कामयाब होती हैं। जो वालिदैन ये सूरत पढ़ते हैं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनकी आने वाली नस्लों को रंग देता है। अल्लाह उनकी नस्लों को आबाद फरमा देता है। अल्लाह उनकी औलादों को इज्जत देता है, कामयाबियां देता है, सेहत, तंदुरुस्ती और तवानाई देता है। बीमारियों से, मुसीबतों से, आने वाली हर तरह की आफतों से अल्लाह ताला उनको अपनी हिफाजत में रखता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु रोजाना सुबह की नमाज के बाद सैयदना अबू बकर रजी अल्लाह तआला अन्हु को गायब पाते। वो देखते थे कि अबू बकर रजी अल्लाह तआला अन्हु नमाज की अदायगी के लिए तो बाकायदगी से मस्जिद में आते हैं, मगर यूं ही नमाज खत्म होती वो चुपके से मदीना के मुजाफाती इलाकों में एक देहात की तरफ निकल जाते हैं। कई बार इरादा भी किया कि सबक पूछ लें, मगर ऐसा ना कर सके। एक बार वो चुपके से हजरत अबू बकर रजी अल्लाह तआला अन्हु के पीछे चल दिए। सैयदना अबू बकर रजी अल्लाह तआला अन्हु देहात में जाकर एक खैमे के अंदर चले गए। काफी देर के बाद जब वो बाहर निकलकर वापस मदीने की तरफ लौट चुके तो हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु उस खैमे में दाखिल हुए। क्या देखते हैं कि खैमे में एक अंधी बुढ़िया दो छोटे छोटे बच्चों के साथ बैठी हुई है। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने बुढ़िया से पूछा, ए अल्लाह की बंदी, तुम कौन हो? बुढ़िया ने जवाब दिया, मैं एक नाबीना और मुफलिस और नादार औरत हूँ। हमारे वालिदैन हमें इस हाल में छोड़कर फौत हो गए हैं कि मेरा और इन दो लड़कियों का अल्लाह के सिवा कोई और आसरा नहीं है। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने फिर सवाल किया, ये शेख कौन है जो तुम्हारे घर में आता है? बूढ़ी औरत, जो कि हजरत अबू बकर रजी अल्लाह तआला अन्हु की असलियत नहीं जानती थी, ने जवाब दिया कि मैं इस शेख को जानती तो नहीं, मगर ये रोजाना हमारे घर में आकर झाड़ू देता है, हमारे लिए खाना बनाता है और हमारी बकरियों का दूध दोह कर हमारे लिए रखता और चला जाता है। हजरत उमर ये सुनकर रो पड़े और कहा, ए अबू बकर, तूने अपने बाद के आने वाले हुक्मरानों के लिए एक थका देने वाला इम्तिहान खड़ा करके रख दिया है। बहवाला इब्ने कय्युम रहमतुल्लाह अलैह, किताब रौज़तुल मुहिब्बीन व नुज़हतुल मुश्ताकीन। खलीफा सानी हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु ने 24 लाख मुरब्बा मील पर हुकूमत की। रातों को उठ उठ कर पहरा देते थे और लोगों की जरूरियात का ख्याल रखते थे। कहते थे, अगर फिरात के किनारे एक कुत्ता भी प्यासा मर गया तो कल क़यामत के दिन उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु से इस बारे में पूछ होगी। एक दफा आप रजी अल्लाह तआला अन्हु दरबार का वक्त खत्म होने के बाद घर आए और किसी काम में लग गए। इतने में एक शख्स आया और कहने लगा, अमीरुल मोमिनीन, आप फलां शख्स से मेरा हक दिलवा दीजिए। आपको बहुत गुस्सा आया और उस शख्स को एक दुर्रा पीठ पर मारा और कहा, जब मैं दरबार लगाता हूँ तो उस वक्त तुम अपने मामलात लेकर आते नहीं, और जब मैं घर के काम काज में मसरूफ होता हूँ तो तुम अपनी जरूरतों को लेकर आ जाते हो। बाद में आपको अपनी गलती का अंदाजा हुआ तो बहुत परेशान हुए और उस शख्स को जिसे दुर्रा मारा था बुलवाया और उसके हाथ में दुर्रा दिया और अपनी पीठ आगे की कि मुझे दुर्रा मारो, मैंने तुमसे ज्यादती की है। वक्त का बादशाह 24 लाख मुरब्बा मील का हुक्मरान एक आम आदमी से कह रहा है कि मैंने तुमसे ज्यादती की, मुझे वैसी ही सजा दो। उस शख्स ने कहा, मैंने आपको मुआफ किया। आप रजी अल्लाह अन्हु ने कहा, नहीं नहीं, कल क़यामत को मुझे इसका जवाब देना पड़ेगा, तो मुझे एक दुर्रा मारो ताकि तुम्हारा बदला पूरा हो जाए। आप रजी अल्लाह तआला अन्हु रोते जाते थे और फरमाते, ए उमर, तू काफिर था, जालिम था, बकरियां चराता था। खुदा ने तुझे इस्लाम की दौलत से माला माल किया और तुझे मुसलमानों का खलीफा बनाया। क्या तू अपने रब के एहसानों को भूल गया? आज एक आदमी तुझसे कहता है कि मुझे मेरा हक दिला तो तू उसे दुर्रा मारता है। ए उमर, क्या तू समझ बैठा है कि मरेगा नहीं? कल क़यामत के दिन तुझे अल्लाह को एक एक अमल का हिसाब देना पड़ेगा। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु इसी बात को दोहराते रहे और बड़ी देर रोते रहे। अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत अनस रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाती हैं कि हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु रात को मदीने में चक्कर लगा रहे थे कि इतने में मदीने की एक गली से गुजर हुआ।
जहाँ एक बालों से घर बना हुआ था। आप रजी अल्लाह तआला अन्हु ने वहाँ एक औरत के कराहने की आवाज सुनी और एक मर्द को बैठे देखा। आप रजी अल्लाह तआला अन्हु उसके करीब हुए, सलाम किया और उससे दरियाफ्त किया कि कौन हो। उसने कहा कि अमीरुल मोमिनीन की सखावत से फैज याब होने के लिए एक देहात से आना हुआ है। आप रजी अल्लाह तआला अन्हु ने पूछा, घर से ये किस तरह की आवाज आ रही है? उसने जवाब दिया कि मेरी बीवी दर्दे ज़ह में मुब्तला है, यानी विलादत का वक्त करीब है। आप रजी अल्लाह तआला अन्हु ने दरियाफ्त किया, इसके पास कोई है? उसने कहा कि नहीं। आप रजी अल्लाह तआला अन्हु अपने घर की तरफ गए। अपनी बीवी उम्मे कलसूम बिनते अली रजी अल्लाह तआला अन्हा से फरमाया, क्या आपको किसी ऐसे अजर में रग़बत है जो अल्लाह ताला की तरफ से आपको मिले? ज़ौजा रजी अल्लाह तआला अन्हा ने कहा कि वो किस चीज का अजर है? फरमाया, एक अजनबी औरत दर्दे ज़ह में मुब्तला है और उसके पास कोई नहीं है। उम्मे कलसूम रजी अल्लाह तआला अन्हा ने अर्ज किया, अगर आप चाहें तो मैं हाजिर हूँ। आप रजी अल्लाह तआला अन्हु ने अर्ज किया, अपने साथ विलादत का जरूरी सामान, कपड़े और तेल वगैरह ले लें और मुझे एक प्याला चर्बी और कुछ अनाज दाने दे दें। जब वो ले आई तो आप रजी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, चलें, और खुद प्याला लेकर उस घर तक पहुँचे और बीवी से फरमाया कि आप खातून के पास चली जाएं और खुद उसके खाविंद के पास बैठ गए। आदमी ने आपको आम आदमी समझते हुए हुक्म दिया कि आग जलाओ। आपने आग जलाई और प्याले के नीचे भी आग जलाकर उसमें कुछ पकाया। इतने में खातून ने बच्चा जन्म दिया और उम्मे कलसूम रजी अल्लाह तआला अन्हा ने बा आवाज़े बुलंद कहा, ए अमीरुल मोमिनीन, अपने साथी को बेटे की विलादत की खुशखबरी सुना दें। उस देहाती ने जब अमीरुल मोमिनीन का लफ्ज सुना तो डर गया और आप रजी अल्लाह तआला अन्हु से दूर होने लगा। आपने फरमाया, उसी तरह बेतकल्लुफ हो जाएं जैसे पहले थे, और आपने प्याला उठाकर दरवाजे पर रखा। अपनी अहलिया से फरमाया, खातून को इस खाने से सैराब करो। उन्होंने उसे खिलाने के बाद वो प्याला वापस दरवाजे पर रखा। आप रजी अल्लाह तआला अन्हु ने वो प्याला उठाकर उस देहाती के सामने रखा और कहा कि खाइए, आप रात भर जागते रहे हैं। जब वो खाने से फारिग हुआ तो आप रजी अल्लाह तआला अन्हु ने अपनी अहलिया से कहा कि वापस चलें और उस आदमी से कहा कि सुबह मेरे पास आना ताकि आपको इतना कुछ देने का हुक्म दे दूं जिससे तुम्हारी मुआशी हालत बेहतर हो जाए। चुनांचे उसने ऐसा ही किया और आप रजी अल्लाह तआला अन्हु ने उसे अता किया। सुभान अल्लाह। नाज़रीन, याद रहे कि हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु का कबूल इस्लाम नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ से और कुरान पाक के मौजज़े से था। जब हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु कबूल इस्लाम से पहले हालत कुफर में थे तो वो कलाम अल्लाह की बाबरकत आयात ही थी जिन्होंने आपके दिल को इस्लाम की जानिब फेर दिया। आयाते कुरानी आपके कानों में पड़ी तो आपकी दुनिया बदल गई। उस वक्त से लेकर जिंदगी के आखिरी लम्हे तक आप रजी अल्लाह तआला अन्हु दीन इस्लाम के गलीबा के लिए अपनी जान हथेली पर रख कर दीन के मामलात में मशगूल रहे। इस दौरान आप रजी अल्लाह तआला अन्हु ने बहुत सी सख्तियां, तकलीफें और मुसीबतें भी बर्दाश्त की, लेकिन उम्मत की आसानी की खातिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमरा सरगर्मे अमल रहे। जब सैयदना उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु पर हमला किया गया तो उनके लिए दूध लाया गया। जैसे ही आपने दूध पिया तो वो आपकी पसलियों के जख्म से बह निकला। तबीब ने उनसे कहा, ए अमीरुल मोमिनीन, वसीयत फरमा दें, आप ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रह सकेंगे। तो उन्होंने अपने बेटे अब्दुल्ला को बुलाया और कहा कि हुज़ैफा बिन अल यमान को मेरे पास को बुलाओ। हुज़ैफा बिन अल यमान हाजिर हो गए। ये वो सहाबी हैं जिन्हें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुनाफिकीन के नामों की फहरिस्त अता की थी और उन नामों के बारे में अल्लाह पाक, उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हुज़ैफा बिन अल यमान के अलावा कोई नहीं जानता था। हजरत उमर ने पूछा, जबकि खून उनकी पसलियों से बह रहा था, कि ए हुज़ैफा बिन यमान, मैं आपको अल्लाह की कसम देकर कहता हूँ, क्या अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरा नाम मुनाफिकीन के नामों में लिया है या नहीं? ये सुनकर हुज़ैफा बिन अल यमान की आंखों से आंसू जारी हो गए और फरमाया, ये मेरे पास रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का राज है जो मैं किसी को नहीं बता सकता। आपने फिर पूछा, खुदा के लिए मुझे इतना बता दें, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरा नाम शामिल किया है या नहीं? हुज़ैफा
हुज़ैफा बिन अल यमान की हिचकी बंद गई और कहते हैं, ए उमर, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ, अगर आपकी जगह कोई और होता तो मैं कभी भी अपनी जुबान ना खोलता, और वो भी सिर्फ इतना बताता हूँ कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसमें आपका नाम शामिल नहीं किया। हजरत उमर ने अपने बेटे अब्दुल्ला से कहा कि दुनिया में मेरे लिए एक चीज बाकी रह गई है। हजरत अब्दुल्ला ने पूछा, वो क्या है अब्बा जान? हजरत उमर ने फरमाया, बेटा, मैं जवारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में दफन होना चाहता हूँ, लिहाजा उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा के पास जाओ, उनसे ये मत कहना कि अमीरुल मोमिनीन उमर, बल्कि कहना कि आप अपने उम्मती बेटे उमर को अपने साथियों के कदमों में दफन होने की इजाजत देती हैं, क्योंकि आप उस घर की मालिकन हैं। तो उम्मुल मोमिनीन ने जवाब दिया कि ये जगह तो मैंने अपने लिए तैयार कर रखी थी, लेकिन आज मैं इसे उमर के लिए तर्क करती हूँ। अब्दुल्ला इब्ने उमर शादाओं फरहां वापिस आए और अर्ज की कि इजाजत मिल गई है। अब्दुल्ला इब्ने उमर ने देखा कि हजरत उमर का रुखसार मट्टी पर पड़ा है, तो उन्होंने आपका चेहरा उठाकर अपनी गोद में ले लिया। हजरत उमर ने अपने बेटे की तरफ देखा और फरमाया कि क्यों तुम मेरा चेहरा मट्टी से बचाना चाहते हो? अब्दुल्ला इब्ने उमर ने कहा, अब्बा जान, लेकिन हजरत उमर ने बात काटते हुए फरमाया कि अपने बाप का चेहरा मट्टी से लगने दो, बर्बादी है उमर के लिए अगर कल अल्लाह पाक ने इसे ना बख्शा। हजरत उमर अपने बेटे को ये वसीयत फरमाकर मौत की आगोश में चले गए, ऐ मेरे बेटे, मेरी मैयत मस्जिद नबवी में ले जाना और मेरा जनाजा पढ़ना, और हुज़ैफा बिन यमान पर नजर रखना, अगर वो मेरे जनाजे में शिरकत करें तो मेरी मैयत रोजा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ ले जाना, और मेरा जनाजा रोज़ातुर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरवाजे पर रख कर दोबारा इजाजत तलब करना और कहना, ए उम्मुल मोमिनीन, आपका बेटा उमर, ये मत कहना कि अमीरुल मोमिनीन, हो सकता है कि मेरी जिंदगी में मुझसे हया की वजह से इजाजत दी गई हो, अगर इजाजत मरहमत फरमा दे तो दफन करना, वरना मुझे मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन कर देना। अब्दुल्ला इब्ने उमर की नजरें हुज़ैफा बिन यमान पर थीं। वो कहते हैं कि मैं हुज़ैफा बिन यमान को अब्बा जान की नमाज जनाजा पर देखकर बहुत खुश हुआ और हम जनाजा लेकर रोज़ा रसूल की तरफ चले गए। दरवाजे पर खड़े होकर मैंने कहा, ए हमारी माँ, आपका बेटा उमर दरवाजे पर है, क्या आप तदफीन की इजाजत देती हैं? उम्मुल मोमिनीन ने जवाब दिया, मरहबा या उमर, उमर को अपने साथियों के साथ दफन होने पर मुबारक हो। उम्मुल मोमिनीन ने अपनी चादर समेटी और रोज़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बाहर निकल आई। सुभान अल्लाह। हजरत उमर बिल आखिर अपने आका, अपने रफीक, अपने महबूब नबी के पास दफन हुए। नाज़रीन किराम, कुरान पाक की एक सूरत को अपना रोजाना का मामूल बना लें, इसके बेपनाह फायदे और बरकत हैं। खास तौर से अगर आप ये चाहते हैं कि आप खुद और आपकी औलादें हर मैदान में कामयाब कामरान हो जाएं, हर शोबे में कामयाबी हासिल करें, इज्जत हासिल करें, और अगर आप ये चाहते हैं कि आपकी औलाद लोगों में मकबूल हो और ये चाहते हैं कि इस दुनिया और आखिरत दोनों जहानों की कामयाबियां आपकी औलादों के मुकद्दर में लिख दी जाएं, बेपनाह रिस्क, मालो दौलत और अच्छे से अच्छे रिश्ते आपकी औलाद के नसीब में लिखा जाए, तो हर रोज असर की नमाज के बाद ये एक सूरत लाजमी पढ़ लिया करें। नाज़रीन, इस सूरत को आप किसी भी नमाज के बाद पढ़ सकते हैं, लेकिन असर की नमाज बहुत प्यारी नमाज है और असर का वक्त कबूलियत का वक्त माना जाता है। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसकी नमाज असर छूट गई उसे इतना नुकसान हुआ कि गोया उससे उसके अहलो याल और मालो दौलत सब छीन लिया गया हो। असर की नमाज ऐसी शानदार नमाज है कि इस वक्त में मांगी गई दुआएं रद्द नहीं होती। असर की नमाज पढ़ने वाला हर मैदान में कामयाबी पाता है। असर के वक्त आसमान के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, तो इस वक्त जो माँ बाप भी असर के वक्त ये एक सूरत पढ़ने का अपना मामूल बना लें, अपने लिए और अपनी औलाद की खैर व बरकत के लिए, आने वाली नागहानी आफात से बचने के लिए और उनसे हिफाजत के लिए, बच्चों के बेहतरीन मुस्तकबिल के लिए और उनकी कामयाबी के लिए जो वालिदैन ये सूरत पढ़ते हैं, तो इंशाअल्लाह उनकी ये तमाम हाजात अल्लाह सुब्हानहू व तआला पूरी फरमा देता है। अल्लाह पाक उन्हें जिंदगी के हर मैदान में इज्जत देता है। ये सूरत अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बेहद पसंद थी। ये सूरत सूरह मुज़म्मिल है, जिसके बारे में मुफस्सिरीन ने कुरान पाक की तफासीर में बहुत कुछ बयान फरमाया है। हजरत उबई बिन काब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रिवायत बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया,
जो शख्स सूरह मुज़म्मिल की तिलावत करता है तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसकी दुनिया और आखिरत की तमाम परेशानियों और मुश्किलात को खत्म फरमा देता है। जो शख्स सूरह मुज़म्मिल पढ़ता है तो अल्लाह पाक उसकी नस्लों को शादो आबाद फरमा देता है। सूरह मुज़म्मिल कुरान पाक की वो सूरत है जो पढ़ने वाले को गनी कर देती है, मालदार कर देती है, सखी बना देती है। ये वो सूरत है जो नजरे बद से, हसद से, जादू टूने से, दुश्मनों से, जिन्नात से और हर तरह के बुरे असरात से अल्लाह की पनाह और अल्लाह की हिफाजत का सबब बनती है। लिहाजा हर रोज असर की नमाज के बाद इस सूरह मुबारका को 11 मरतबा पढ़ने का अपना मामूल बना लें तो इंशाअल्लाह आप बताए गए तमाम फायदे हासिल कर पाएंगे। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि नेकी की बात को सुनने, समझने और इस पर अमल करने की ताकत और तौफीक मरहमत फरमाए। मेरा सुनाना और आपका सुनना कबूल व मंजूर फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। मोहतरम नाज़रीन, आखिर में दरख्वास्त है कि मेरी आज की इस मालूमाती वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और मेरे इस्लामी व इस्लाही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा। अल्लाह हम सब का हामी और नासिर हो।